नमस्कार। कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट सेकेंड में आपका स्वागत है। हम ग्लूकोज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा था और इसी क्लासिफिकेशन में मोनोसेकेराइड में हमने ग्लूकोज के बारे में देखा। भाई ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। तो हम पर्टिकुलरली ग्लूकोज का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 0.06 से 0.1% होती है, या जिसे 65 टू 110 मिलीग्राम पर 100 ml। इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लॉकवाइज रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन +112 होता है इसका। स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है ग्लूकोज। सोल्युबिलिटी, ये पानी में घुलनशील है, अल्कोहल में कम घुलनशील होता है और ईथर में अघुलनशील होता है। स्ट्रक्चर के बारे में, अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर में इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में पहला स्टेप आता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6, अर्थात कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु, इसमें 6 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर में एक 6 कार्बन युक्त सीधी चेन होती है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की रिएक्शन सोडियम NaBH4 या निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें ग्लूसीटोल प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H14O6। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में पुनः हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें N हेक्सेन प्राप्त होता है, अतः रिडक्शन होता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है, N हेक्सेन हमें मिलता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन युक्त सीधी श्रृंखला होती है। अर्थात इससे हमें प्रूव हो गया है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। अब इसमें COOH ग्रुप की उपस्थिति है या नहीं है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। ग्लूकोज जल में घुल जाता है तथा इसका जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः इसमें COOH ग्रुप अनुपस्थित होता है। अगर मान लीजिए COOH ग्रुप होता तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता, लेकिन एसिडिक नहीं होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज में COOH ग्रुप एब्सेंट होता है। कार्बनिक ग्रुप की उपस्थिति का प्रमाण। अब देखिए, दूसरा हमें देखना है कि CO ग्रुप होता है या नहीं है। तो इसका वेरिफिकेशन करेंगे हम। अगर HCN से रिएक्शन कराते हैं तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। यह देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे CN- होगा। CN- ऑक्सीजन में ऐसे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, अर्थात कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे CN आयनाइज होने के बाद CN- बनेगा।
तो ये Cn- क्या करेगा, इससे कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करके हमें क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रिन, जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी रिएक्शन NH2OH से कराते हैं तो हमें ग्लूकोज ऑक्सीन प्राप्त होता है। तो इससे भी हमें ये सिद्ध होता है कि इसके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसमें कैसा होता है, देखिए NH के जो लगा हुआ है दोनों हाइड्रोजन, वो इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बाहर निकालेंगे। रिएक्शन से बाहर क्या निकलेगा, H2O। और H2O बाहर निकलते ही ये C डबल बॉन्ड एन OH, ये देखिए C डबल बॉन्ड एन OH बन गया, जिसको ग्लूकोज ऑक्सीन कहेंगे। जो ये प्रूव करता है, इन दोनों टेस्टों से ये प्रूव हो जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट में के ग्लूकोज के अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखिए CO तो पता चल गया। अब इसमें CO ग्रुप कीटो फॉर्म में है या एल्डिहाइड फॉर्म में, इसको प्रूव करने के लिए हमें एक प्रमाण प्राप्त करना पड़ेगा। अर्थात ये C एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसकी उपस्थिति का प्रमाण देखिए, इतनी हम रिएक्शन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये ग्लूकोज का टोटल फॉर्मूला है, जिसमें हमने अलग से CHO लिखा है, जो ये प्रूव करेगा, ये जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी रिएक्शन है, इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि इसके अंदर CO एल्डिहाइड फॉर्म में पाया जाता है, CO ग्रुप एल्डिहाइड फॉर्म में पाया जाता है। टोलन रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक COOH में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे रेड पीपीटी में प्राप्त होगी, जो क्यूप्रस ऑक्साइड की होती है। तो यहाँ पे फेलिंग विलेन से रिएक्शन कराएंगे, अगर रेड पीपीटी में प्राप्त होती है तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। बेनेडिक्ट विलेन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड पीपीटी, इसमें भी हमें रेड पीपीटी प्राप्त होगी, जो ये सिद्ध करता है कि यहाँ इसके अंदर क्या है, CO किस फॉर्म में, एल्डिहाइड फॉर्म में है। इसी तरीके से बेरफोर्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें पुनः रेड कलर की पीपीटी प्राप्त होती है। तो ये देखिए इन सभी रिएक्शंस में हमें फेलिंग विलियंस है बेनेडिक्ट में, और इसमें हमें 3 रिएक्शंस में हम करवाते हैं तो देखो रेड पीपीटी मिलती है। और ये किन से मिलती है, अगर इसमें एल्डिहाइड फॉर्म प्रेजेंट है ग्रुप तो हमें रेड पीपीटी मिल रही है। अगर तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें CO इन फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड CHO फॉर्म में पाया जाता है। अब ये देखो CHO टर्मिनल में उपस्थित है, इसका भी हमें प्रमाण देना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में हमें आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है, कितनी कार्बन पाई जा रही है, कार्बन जो पाई जा रही है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, अर्थात एक चेन में है या साइक्लिक है, इसका पता कर रहे हैं। साथ में अगर इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है, CO ग्रुप प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में, कीटो फॉर्म में या एल्डिहाइड फॉर्म में है, और एल्डिहाइड फॉर्म में है तो यह टर्मिनल CO ग्रुप उपस्थित है या टर्मिनल फॉर्म में है या नहीं है। तो इसकी रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन कराने पर COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिएक्शन कराते हैं तो N हेक्सेनोइक एसिड हमें प्राप्त होता है, जो ये प्रूव करता है कि CHO ग्रुप टर्मिनल है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रूव प्रमाण करना है कि इसमें OH ग्रुप है और वो 5 है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रेजेंस है और ये कितने हैं, 5 है। इसको हम वेरीफाई करेंगे।
तो ये देखिए हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो हमें पेंटा एसिटिल ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो यह सिद्ध करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है। ये देखिए ये पांचों OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गए, इस OCO-CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। तो ये सिद्ध, इससे ये सिद्ध हो गया कि हम यह 5 OH ग्रुप रखता है। अब ये देखिए इसके अंदर CH2OH ग्रुप टर्मिनल है या नहीं है, इसका भी हमें वेरिफिकेशन करना है कि इसमें टर्मिनल है या नहीं है। तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर समान कार्बन परमाणु वाला एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूटेरिक अम्ल या सैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। इससे 2 हाइड्रोजन परमाणु की कमी होती है, जो कि टर्मिनल CH2OH की उपस्थिति को दर्शाता है। अर्थात ग्लूकोज की रिएक्शन हमने किससे करा दी, HNO3 से। HNO3 से कराई तो यहाँ पे ग्लूटेरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस ग्लूटेरिक एसिड में दो देखिए CHOOH प्राप्त होते हैं, जिससे ये जो टर्मिनल CH2 की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अब देखो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चला, देखो हमने क्या कैलकुलेशन किया। पहला कि इसमें 6 कार्बन होती है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमने फर्स्ट। और हमने टेस्ट करा था कि 6 कार्बन एक श्रृंखला के रूप में होती है, तो यहाँ पे देखिए ये 6 की 6 कार्बन एक श्रृंखला के रूप में है। ये देखिए 6 कार्बन एक श्रृंखला के रूप में है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें CO होता है, तो ये देखिए यहाँ पे इस ग्रुप में क्या है, CO है। और यह CO किस फॉर्म में है, CHO एल्डिहाइड फॉर्म में। देखिए बिल्कुल एल्डिहाइड फॉर्म में हमने लिखा है। और टर्मिनल है, और टर्मिनल मतलब बिल्कुल लास्ट में लिखा है, इसके बाद में कुछ नहीं है। और इसमें हमने देखा था कि टर्मिनल CH2OH ग्रुप है, तो ये देखिए टर्मिनल CH2OH ग्रुप हमने यहाँ पे लिखा है। और 5 क्या है इसमें, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है। देखिए 5 है, 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और लीनियर 6 कार्बन हमने बता दी। तो ऊपर जितने भी हमने टेस्ट किए हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट किए, उससे ये सिद्ध हो गया कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल ये सामने आपको दिखाई दे रही है, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में बिल्कुल ऐसा पूछ लेते हैं कि आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को सिद्ध करते हुए उसकी स्ट्रक्चर बनाएं। अब कुछ रिएक्शंस जो हमने अभी देखी थी उनका ग्लूकोज की वो देखेंगे। देखिए रिडक्शन, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का रिडक्शन किस किस से संभव हो सकता है, सोडियम और मरकरी के उनके H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये प्राप्त होता है सेरेबिटॉल, सेरेबिटॉल प्राप्त होता है। अगर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराते हैं, तो हमें एन हेक्सेन प्राप्त होता है। इसी तरीके से ये वाले हमने NaBH4 अभी देखी थी, हाइड्रेशन कराया था, हाइड्रोजनेशन। अब देखते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर की से करवाते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए ग्लूकोनिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, CHO ग्रुप कन्वर्ट इन COOH, ये ध्यान रखेंगे हम। और इसमें क्या होता है, CHO ग्रुप कन्वर्ट इन CH2OH। और लास्ट में अगर रेड फास्फोरस की कराएंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन में CHO ग्रुप कन्वर्ट इन COOH इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन H2O, ब्रोमीन वाटर की। और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अगर HI से रिएक्शन का तो सिंपल क्या होगा, वो ही
हेक्सेन एंड हेक्सेनोइक एसिड, अर्थात ये जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं CH2 ग्रुप में। इसमें भी देखिए जितने भी OH ग्रुप है क्या किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने 6 है तो 6 के 6 किस में कन्वर्ट हो गया CH2 ग्रुप में। ऑक्सीडेशन विथ HNO3, HNO3 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CHO ग्रुप भी कन्वर्ट होता है COOH में, और ये वाला ग्रुप भी किस में कन्वर्ट होता है, CH2OH ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो ग्लूकेरिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो ये एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड अर्थात HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो दोनों टर्मिनल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक। अब इसी तरह HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये तो पीछे हमने देखी थी वो रिएक्शन होती है, CN इसमें जुड़ेगा और हमें प्राप्त होगा CN जुड़ने के बाद में ये देखिए CN यहाँ पे जुड़ गया और हमें प्राप्त है डी ग्लूकोनाइट्राइल और डी मैनोनाइट्राइल। अब डी ग्लूको में देखिए ये जो ग्रुप है OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो ये डी ग्लूकोनाइट्राइल कहलाएगा, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो डी मैनोनाइट्राइल कहलाता है। अर्थात फर्स्ट सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप की उपस्थिति के आधार पर ग्लूको और मैनो शब्द दिया गया है। यहाँ पे डी जो दिया जाता है वो इस वाले OH वाले के कारण होता है। रिएक्शन विथ NH2OH, NH2OH से रिएक्शन कराने पे हमने पता ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ पे O और ये H2O निकल जाएगा और यहाँ पे NOH जुड़ जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीजन प्राप्त में होता है। विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके अभी पीछे देखा था हमने तो हमें मिलता है पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हमें प्राप्त होता है। विद टोलेंट रिजेंट से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमने देखा था ये देखिए ये टोलेंट रिजेंट से रिएक्शन कराए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और Ag हमें प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है और Ag हमें प्राप्त होता है। ये टोलेंट रिजेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टोलेंट रिजेंट। और टोलेंट रिजेंट में ये रिएक्शन होती है जिससे AgOH और NH4NO3 हमें प्राप्त होता है। और AgOH के दो मूल को रिएक्ट करके Ag2O और H2O बनाता है। ये Ag2O रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट देता है। ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीजन लेके तो ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे सिल्वर हमें प्राप्त होती है। फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन, फेलिंग विलेन के साथ ये देखिए क्या है, दैट इज फेलिंग विलेन कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिससे CuO ये होता है मैन इसका बाय प्रोडक्ट। ये जो मोस्ट इफेक्टिव है यह रिएक्ट करेगा किससे, ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा अर्थात ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीजन देगा इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और ये Cu2O का हमें प्राप्त होगा रेड अवक्षेप। तो इस तरीके से आज हमने देखा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके नंबर ऑफ कार्बन्स, एक सीधी श्रृंखला, फिर उसमें CO ग्रुप की प्रेजेंस जो कि CHO फॉर्म में पाया जाता है इसकी उपस्थिति, फिर 5 OH ग्रुप की उपस्थिति का अध्ययन किया और उसी के साथ हमने उसकी कुछ जो रिएक्शंस थी उनके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।